नमस्कार। बीएससी पार्ट 1 के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर के 3rd यूनिट में आयनिक सॉलिड्स के चैप्टर में आपका स्वागत है। हम स्ट्रक्चर ऑफ AB टाइप ऑफ कंपाउंड्स की शुरुआत कर चुके थे और अब तक हम NaCl और जिंक सल्फाइड में जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर का हम अध्ययन कर चुके हैं। इसी क्रम में आइए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार। हमें देख चुके हैं कि जिंक सल्फाइड का जो रेडियस रेशियो है इसके स्ट्रक्चर में उसमें 0.4 आता है, इसलिए इसकी चतुष्फलकीय व्यवस्था है, एक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है। इस टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में हर जिंक आयन 4 सल्फाइड आयन से घिरा हुआ है और हर सल्फाइड आयन भी 4 जिंक आयन से एक चतुष्फलकीय व्यवस्था में व्यवस्थित है। अतः यहाँ जो कोऑर्डिनेशन नंबर है फॉर ईच आयन से यहाँ पे चाहे वो जिंक सल्फाइड हो या चाहे वो जिंक आयन हो या सल्फाइड आयन हो, दोनों में ही 4-4 की व्यवस्था है, कोऑर्डिनेशन नंबर है, इसलिए हम इसे 4:4 अरेंजमेंट भी कहते हैं। जिंक सल्फाइड जो है 2 फॉर्म्स में हमें मिलता है, 2 रूपों में पाया जाता है, जिंक ब्लेंड और रुडज़ाइड। जिंक ब्लेंड हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। आइए आज हम रुडज़ाइड के बारे में देखते हैं। रुडज़ाइड इट इज़ एन अल्टरनेट फॉर्म इन विच जिंक सल्फाइड अकर्स इन नेचर, कि ये एक दूसरा रूप है जिंक सल्फाइड का जो कि नेचुरली पाया जाता है। जिंक sulfide ions have HCP arrangement and zinc ions occupy tetrahedral voids। यहाँ पर जो अनायंस हैं जो कि सल्फाइड हैं, सल्फाइड आयन यहाँ पे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट में व्यवस्थित रहते हैं और जो जिंक आयन हैं वो यहाँ पे जो चतुष्फल के छिद्र हैं, जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं, उनमें फिट होते हैं। Sulfide ions arrange in ABC pattern in hexagonal close packing arrangement। हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास एक ABA पैकिंग होती है और एक ABC पैकिंग होती है। ABA पैकिंग में जो पैटर्न होता है, लेयर्स जो एक के ऊपर एक आती हैं, उसमें 2 लेयर्स A के बाद B, तो B के बाद वापस से A रिपीट होता है, तो वी हैव AB पैटर्न जिसमें ऑल्टरनेटली सेम लेयर रिपीट होती है। और ABC पैटर्न में अगर 3 लेयर है हमारे पास में, तो वो तीनों अलग अलग रहेंगे, A के ऊपर B के ऊपर C एंड देन अगेन वी हैव ABC। तो हमारे पास जो पैटर्न का जो रिपीटेशन होता है वो ABC अर्थात A इज रिपीटेड आफ्टर C अगेन। तो यहाँ पर जो जिंक सल्फाइड में रुडज़ाइड जो है वो ABC पैटर्न में अरेंजमेंट है, अपने लेयर्स का ABC पैटर्न में अरेंजमेंट दर्शाता है और एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग दिखाता है। जिंक ब्लेंड की तरह ही यहाँ पर भी ओनली हाफ द ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड बाय जिंक आयंस। जैसा कि हमने जिंक ब्लेंड में भी देखा था, तो वह व्यवस्था यहाँ पर भी है और यहाँ पर इनके अनायंस के मध्य जो बने हुए चतुष्फलकीय छिद्र हैं, इनमें से एकांतर क्रम में आधे छिद्र खाली रहते हैं, जबकि आधे छिद्रों में जिंक आयन फिट हो जाते हैं। Thus, in this arrangement, half of the tetrahedral holes are alternately left unoccupied, खाली छोड़ दिए जाते हैं या खाली रह जाते हैं, while the other half are occupied by zinc ions। Coordinate number of zinc ions as well as sulfide ions is 4, thus this structure also has 4:4 coordination। तो हमारे पास में जिंक ब्लेंड और रुडज़ाइड दोनों में ही 4:4 का कोऑर्डिनेशन नंबर देखने को मिलता है। यहाँ पर एक और चीज़ है कि इस व्यवस्था में घनायन और ऋणायन दैट इज अनायन एंड कैटायन जो है उनकी एक एक भुजा साझे में रहती है, अर्थात इसमें दूसरा जो टेट्राहेड्रल है वो उसी दिशा में होता है जिसमें कि पहला।
जो फर्स्ट टेट्राहेड्रल है उसी दिशा में दूसरा टेट्राहेड्रल भी होता है, परंतु जिंक ब्लेंड में ऐसा नहीं पाया जाता। तो इस व्यवस्था की जो पुनरावृत्ति है इसकी वजह से यहाँ पर एक हेक्सागोनल क्रिस्टल बनता है, जबकि जिंक ब्लेंड में एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर बन रहा था। एक और चीज़ यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इन दोनों की थर्मल स्टेबिलिटी का एक कंपैरेटिव स्टडी, इनका अगर हम कंपैरिजन करते हैं थर्मल स्टेबिलिटी का, किस का कंपैरिजन, जिंक ब्लेंड का और रुडज़ाइट का। तो थर्मल स्टेबिलिटी का हम कंपैरिजन करते हैं तो ये कहते हैं कि डेंसिटी टेंड्स टू डिक्रीज एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। इन दिस केस, सिंस CCP structures are more dense than HCP structures, so a conversion from Sphalerite किस में था हमारे पास, जिंक ब्लेंड में, Sphalerite to Rudezite occurs naturally over time at a rate similar to that of diamond to graphite। यहाँ पे क्योंकि घनत्व जो है वो जैसे जैसे हम तापमान बढ़ाते हैं वैसे वैसे घनत्व में कमी आती है। तो यहाँ इस पर्टिकुलर केस में जिंक सल्फाइड के केस में जब CCP स्ट्रक्चर होता है तो जिंक ब्लेंड फॉर्म में होता है, HCP स्ट्रक्चर है तो रुडज़ाइट फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे जब वो CCP स्ट्रक्चर में है अर्थात जिंक ब्लेंड फॉर्म में है तो इट इज़ मोर डेंस, उसका घनत्व ज़्यादा है किससे, HCP स्ट्रक्चर से। सो अ कन्वर्जन फ्रॉम स्फेलेराइट टू रुडज़ाइट, मतलब यहाँ पे जिंक ब्लेंड से रुडज़ाइट का कन्वर्जन नेचुरली होता है जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, एट अ रेट सिमिलर टू दैट ऑफ डायमंड टू ग्रेफाइट। द स्फेलेराइट structure is favored at 298 Kelvin, but at 1296 Kelvin the transition to रुडज़ाइट occurs। ऐसा क्यों है, डेंसिटी जो है वो तापमान बढ़ने के साथ में कम होगी। CCP की डेंसिटी ज़्यादा है, HCP कम है, तो जैसे ही तापमान बढ़ेगा तो डेंसिटी में कमी आएगी जो CCP स्ट्रक्चर जो है वो HCP स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। CCP मतलब जिंक ब्लेंड या स्फेलेराइट और HCP से मतलब यहाँ पर हमारा क्या है, वो है रुडज़ाइट। Thus zinc blend slowly transforms to rudezite due to thermodynamic stability। तो यहाँ पे थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी जो है वो रुडज़ाइट की ज़्यादा है और हायर टेम्परेचर्स पे जिंक ब्लेंड जो है वो धीरे धीरे रुडज़ाइट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जिंक सल्फाइड के अलावा जिंक सल्फाइड में रुडज़ाइट के अलावा कौन कौन से और जो स्ट्रक्चर्स हैं जो ये रुडज़ाइट टाइप का स्ट्रक्चर दिखाते हैं, वो आइस, कैडमियम सल्फाइड, जिंक ऑक्साइड इत्यादि। तो यहाँ पे जिंक ब्लेंड और रुडज़ाइट का कंपैरिजन भी आज हमने कर लिया है और इन दोनों के डिफरेंसेस, इन दोनों की सिमिलैरिटीज़ दोनों के बारे में आज हमने बात कर ली है और किस तरह से जिंक सल्फाइड किन कंडीशन में रुडज़ाइट में परिवर्तित हो जाता है वो भी हमने देख लिया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नए स्ट्रक्चर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, धन्यवाद।